मोहतरम जनाब हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन कानून। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि नैब के कानून पर तनकीद होती रही है, इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन इस दफ़ा जो तरमीम हो रही हैं तासुर यह आ रहा है कि वो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वही ये तरमीम कर रहे हैं और इन तरमीम के नतीजे में उनके ऊपर जो 90% केसेस हैं तकरीबन वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, क्योंकि ये वही लोग तरमीम कर रहे हैं जो नैब के लॉ के तहत इस वक्त मुल्ज़मान हैं, ये उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश हो रही है और उन्होंने अपने आप को तफ्तीश से बचाने के लिए, अपने आप को ट्रायल से बचाने के लिए ये सारी तरमीम की हैं। उनमें कुछ तरमीम मैं कहूँगा फिर भी ठीक हैं, जस्टिफाइड भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी फार रीचिंग जो तरमीम हुई हैं और इतनी वाइड रेंजिंग जो तरमीम हुई है, मैं समझता हूँ उसका कोई जवाज़ नहीं है। तो ये दरअसल ये जो है जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की एक कानून साजी है और जो कानून बनाने वाले हैं अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून में तरमीम कर रहे हैं। तो सर ये भी तो हकीकत है कि आमदन से ज़ायद असासों का केस हो तो बारे सबूत मुलजिम पर होता था। गिरफ्तारी के जो इख्तियारात थे चेयरमैन नैब के, वो उसका कहीं पर इतलाक़ करते थे अपनी सवाबदीद पर, कहीं नहीं करते थे। तो ये प्रॉब्लम्स ही मौजूद थी। तो इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए जो तरमीम हो रही हैं इनको कहीं जस्टिफाई किया जा सकता है? मैंने ये अर्ज़ किया ना कि कुछ तरमीम जस्टिफाइड हो सकती हैं इनमें से, लेकिन बेशतर नहीं। लेकिन मसलन बारे सबूत की हद तक तो बात दुरुस्त है, क्योंकि आम कानून यही है जितने भी फौजदारी केसेस होते हैं उसमें बारे सबूत मुल्ज़म पे नहीं होता बल्कि स्टेट पर होता है। स्टेट ने साबित करना होता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो उस हद तक तो ये दुरुस्त है और होना चाहिए था, क्योंकि उससे ये हो जाता था कि सवाबदीदी इख्तियारात नैब के बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से विक्टिमाइजेशन होनी शुरू हो गई थी। और जैसे आपने पहले कहा कि इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी एक ज़रिया बन गए थे नैब के क़वानीन। सो कुछ तो ठीक है। इसी तरह जैसे 14 दिन का रिमांड है जो कि आम सारे केसेस में होता है, तो मैं समझता हूँ ठीक किया। 90 दिन का रिमांड बहुत ज़्यादा था और इतना अरसा ये इंतकामी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल होता रहा कि एक दफ़ा तफ्तीश के नाम पर 90 दिन तो कम से कम उसको जेल में रखा जा सकता है। तो कुछ तरमीम तो मैं समझता हूँ कि उनका तो जवाज़ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिससे ये लगता है कि उन अपने आप को ख़ास तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाए कि डेफिनेशन ऐसी हम दें ऑफेंसेस की कि हम उसमें फॉल ना करें और हम बच जाएं। ये सामने रखते हुए उन्होंने बाज़ तरमीम की हैं। ठीक सर, इसमें देखा जाए तो 24 घंटे में दोनों ऐवानों से ये बिल मंजूर होता है। कोई इस पर कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो नहीं होता, इसीलिए सदर ने इस पर यही एतराज़ लगाया जो उन्होंने वापस भेजा। और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ कहती है कि ये अगर कानून बनेगा तो हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो इसमें हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद इस मौके पर नहीं होना चाहिए। तो ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और फिर इसके ख़िलाफ़ भी फैसला आ सकता है। यकीनी तौर पे चैलेंज हो सकता है, ख़ास तौर पे जहाँ कहीं भी बुनियादी हकूक़ के साथ इसका टकराव होगा, क्योंकि जो भी इस तरमीम को चैलेंज करेगा उसको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी तरमीम ऐसी हैं जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। उस हद तक तो वो चैलेंज हो सकती हैं। जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं है उस हद तक तो मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड होंगी। तो बहरहाल जब ये चैलेंज होगा तभी सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा, या अगर हाई कोर्ट में होता तो हाई कोर्ट देखेगी कि कहाँ कहाँ पर आके ये बुनियादी हकूक़ से टकराव है और कहाँ कहाँ से जो मुख्तलिफ शिकें हैं आइन की उससे इख्तलाफ पैदा हो रहा है। बहरहाल ये एक दिलचस्प केस होगा जिसका अदालतें फ़ैसला करेगी। सर ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि 1985 से इस कानून का इतलाक़ होगा और सुप्रीम कोर्ट की इस पर गहरी नज़र है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि हुकूमत सोच समझ कर चेयरमैन नैब की तैनाती करे, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी नज़र रखे हुए।
जी सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ऑब्जर्वेशन दी है। इससे पहले भी होता रहा है, कम से कम 2 चेयरमैन नैब ऐसे थे जिनका चैलेंज हुए और उनको रिमूव किया गया। ये जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त दो तकर्रियाँ जो थी वो सेट साइड हुई थी। उसमें बहुत सारी वजूहात थी। एक तो उनका पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, दूसरा ये था कि उनको सियासी इस्तेमाल के लिए लाया गया था और भी कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शन उनके ख़िलाफ़ लिए गए थे। तो इसलिए मुमकिन है कि आइंदा को भी अगर कोई तकर्री होती है और वो कानून और आइन के ख़िलाफ़ होती है तो फिर उस सूरत में वो चैलेंज हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक तरफ तो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन नैब का एक बड़ा मसला ये रहा है कि इसमें तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर रही है। वाइट कॉलर क्राइम को वैसे भी साबित करना मुश्किल होता है। तो कानून की तब्दीली के साथ नैब के अंदरूनी इस्लाह के हवाले से इस मुसव्वदे में कुछ मौजूद नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये जानबूझ के गुंजाइश पैदा की जा रही है कि अपने मर्ज़ी के लोगों को लगाया जाए नैब में, ताकि वो कोई प्रोसिक्यूशन की ना हो सके। जो जावेद इकबाल साहब से पहले जो चेयरमैन नैब थे, वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए थे और उन्होंने अपने 4 साल के अरसे में कोई मेजर केस नहीं किया, बल्कि उनकी पूरी कोशिश थी कि हुकूमत वक्त को और उनमें जो वज़रा हैं उनको हम खुश रखें। तो वो रिकॉर्ड उनका कोई अच्छा नहीं है। तो अगर ये देखा जाए, ये मैं नहीं कहता कि जावेद इकबाल साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन कुछ प्रोसिक्यूशन तो उन्होंने की है। कामयाब हुई कि नाकाम हुई वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे पहले जो थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। 4 साल बिल्कुल ज़ाया कर दिए थे और नैब का कानून बेमानी बना के रख दिया था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप।